नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि परमार महर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सीएम धामी ने की घोषणा, बेरोजगारों पर लगे मुकदमे होंगे वापस, लाठीचार्ज को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। G20 सम्मेलन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर, मेहमानों के लिए बनाया प्लान। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को देखते हुए सिविल अस्पताल के चिकित्सक अलर्ट मोड पर, मरीजों की संख्या बढ़ी। बागेश्वर के जोशी गांव में 4 शव मिलने की घटना में पुलिस को पति की तलाश, बड़ी बेटी की बची जान। आयुर्वेद और पशु चिकित्सा सेमिनार, बालियान बोले आयुर्वेद हमारी पुरानी परंपरा, राहुल गांधी माफी मांगे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में घोषणा की कि उन बेरोजगारों से मुकदमे वापस होंगे जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने दावा किया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई। वह बजट पर चर्चा के दौरान वक्तव्य दे रहे थे। उत्तराखंड में G20 के 3 कार्यक्रम होने हैं। 2 कार्यक्रम ऋषिकेश में है तो एक कार्यक्रम का आयोजन कॉर्बेट नगरी रामनगर में है। उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मेहमानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह स्लाइडिंग बैरियर लगाए गए हैं। रुद्रपुर पुलिस कार्यालय में G20 सेल बनाया गया है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुड़की के सिविल अस्पताल में खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वैसे अभी तक इस वायरस के पीड़ित कोई भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के द्वारा एहतियात बरती जा रही है। बागेश्वर के जोशी गांव में एक साथ 4 शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना में एक महिला और उसके 3 बच्चों के शव मिले हैं, जबकि महिला की एक बड़ी बेटी बच गई। वो अपने चाचा के साथ नहीं होती तो वो भी इस दुनिया में नहीं होती, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। फिलहाल पुलिस महिला के पति भूपाल राम को तलाश रही है। केंद्रीय पशु चिकित्सा मंत्री संजीव बालियान हरिद्वार में आयोजित आयुर्वेद और पशु चिकित्सा सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व के बारे में जानकारी दी। वहीं इस मौके पर बालियान राहुल गांधी पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने राहुल गांधी को विदेश में भारत का अपमान करने के लिए माफी मांगने को कहा। मसूरी पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साल 2017 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती के साथ गैंगरेप किया था। पुलिस इस मामले में पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। रामनगर दौरे पर पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अब अपने निजी खेतों में प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ काटने पर जेल की सजा को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जुर्माने की राशि को दोगुना किया जा रहा है, क्योंकि जेल जाने से लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। हरिद्वार स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की रानीपुर इकाई में शुक्रवार सुबह दहशत फैल गई जब पता चला कि संस्थान में आतंकी हमला हो गया है। इस दौरान CISF जवानों ने भी आतंकियों से लोहा लिया और 5 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि सब हो जाने के बाद सूचना दी गई कि यह महज CISF की ओर से एक मॉक ड्रिल थी, जिसका मकसद जवानों की टाइमिंग और मुस्तैदी को परखना था। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कहीं भी छिप जाए, पुलिस उसे ढूंढ ही निकालती है। केरल में 21 फरवरी को कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 3 आरोपी तो पकड़े गए थे, बाकी 6 फरार हो गए थे। केरल पुलिस को भनक लगी कि कुछ आरोपी करीब 3000 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में छिपे हैं। केरल पुलिस के इनपुट पर उत्तराखंड STF ने केरल के 4 हत्या आरोपियों को चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर से गिरफ्तार किया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पुनर्निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं। साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों को करने के लिए मौसम के सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है, जबकि मजदूर केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और बर्फ को हटाने का कार्य कर रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।